नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। धार्मिक स्थलों में महिलाओं की एंट्री पर से रोक हटाने के लिए देश भर में महिला संगठनों ने आवाज उठाई है और ताजा मामला है मुंबई की हाजी अली दरगाह पर, जहां पर महिलाओं की एंट्री से बैन हटाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा है। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मंदिर के फैसले के बाद ही इस मामले पर कोई फैसला देंगे, क्योंकि दोनों मामले एक ही तरह के हैं। तो 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि क्या महिलाओं को लेकर मुस्लिम और हिंदू कट्टरपंथी एक हैं और क्या महिलाओं पर रोक से धार्मिक स्थल पवित्र होते हैं। बातचीत की हम शुरुआत करें उससे पहले जरा आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। धार्मिक स्थलों पर महिलाओं की एंट्री को लेकर पूरे देश में बड़ी बहस हो रही है। देश में कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की एंट्री बैन है। इसमें से मुंबई के हाजी अली की दरगाह में महिलाओं के प्रवेश के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, जबकि केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के आने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी को सुनवाई होनी है। ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि वो यहां हाजी अली दरगाह मामले में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित याचिका पर फैसले से पहले केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करेगा। न्यायमूर्ति वीएम कनाडे और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरी की पीठ उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाजी अली ट्रस्ट के ऐतिहासिक दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। दोनों मामले धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े हैं और इसलिए वो बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत पर फैसले से पहले देखना चाहेंगे कि उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे पर क्या दृष्टिकोण अपनाता है। याचिका में कहा गया था कि दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर अंतिम फैसले से पहले महिलाओं की एंट्री पर रोक हटाई जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके सबरीमाला मंदिर में सभी महिलाओं और लड़कियों के प्रवेश की अनुमति देने का विरोध किया गया है, क्योंकि वहां की परंपरा के अनुसार पीरियड्स के दौरान लड़कियों को परिसर में जाने की अनुमति नहीं है। याचिका में कहा गया है कि ये बैन उनकी समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, जबकि मंदिर के बोर्ड ने दलील दी है कि ये प्रथा सालों से चली आ रही है और इसे लेकर केरल हाईकोर्ट ने भी मंदिर बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर चुका है कि सबरीमाला मंदिर बिना संवैधानिक अधिकार के महिलाओं के प्रवेश पर रोक नहीं लगा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप अंजुमन मिनहाज रसूल के चेयरमैन हैं। हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार इतिहासकार मौजूद हैं। उषा ठाकुर जुड़ेंगी, सोशल एक्टिविस्ट, उनसे हम बातचीत करेंगे। और विवेक विराट धर्माचार्य भी हमारे साथ बस जुड़ने ही वाले हैं। पहला सवाल आज हमारे इस कार्यक्रम में क्या है, जरा उस पर एक नजर डालिए। क्या महिलाओं को लेकर मुस्लिम और हिंदू कट्टरपंथी एक हैं? देहलवी साहब, इस पर सबसे पहले आपसे मैं टिप्पणी चाहूंगा, क्या लगता है आपको? देखिए, पहली चीज तो यह है कि किसी भी धर्म के अंदर मैं नहीं समझता कि इस्लाम या कहीं पर भी औरतों के साथ कोई भेदभाव की हम बात करते हैं। 2 ग्रांड मॉस्क, 2 अजीम मस्जिदें, एक मक्का और मदीना, और दोनों मसाजिद में औरतों को आजादाना जाने की इजाजत है। उसके साथ साथ जिस तरीके की जो दलीलें दी जा रही है कि साहब उस दौरान जाए नहीं जाए, औरतें हमसे बेहतर तरीके से जानती हैं कि उनको लोकाचार का जो इस्तेमाल है या जो उस चीज को वो करती हैं, वो हमसे इन चीजों को बेहतर जानती हैं। जहां तक बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जो उन्होंने राय दी है हाजी अली को लेके, हाजी अली में एक जमाने तक औरतें जाती थी, आज भी एक खास जगह है। यानी मैं समझता हूँ कि वो 1.5 से 2 फुट का गेट के पास का इलाका है। खास जगह भी क्यों हो, आप निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाएं, वहां भी यही स्थिति है। हाँ, औरतों के लिए सभी जगह है, औरतों के लिए वही मैं जानना चाहता हूं ना, क्यों आखिर? हाँ, नहीं, मुझको आप एक तरफ महिलाओं में और पुरुषों में समानता की बात करते हैं, आधी आबादी के हक की आवाज उठती है बार बार, लेकिन इस तरह की स्थिति क्यों है? देखिए, इसमें सबसे अहम चीज ये है जिसको हमको समझने की जरूरत है। ये तमाम चीजें आस्था और अकीदों के साथ जुड़ी होती हैं, और आस्था और अकीदे जो हैं वो उसूलों के साथ बंधे हुए होते हैं। अब मैं नहीं चाहता, अभी मेरे ख्याल से हमारे हिंदू धर्मावलंबी यहाँ जुड़ेंगे। जो मैं आज पढ़ रहा था, सबरीमाला के जो भी चीजें हैं, कहीं ब्रह्मचार की बातें हैं, कहीं और तमाम चीजें गलत है। अगर कहीं भी है, मैं उस पर हिंदू धर्म की बात नहीं कर, मैं समझता हूँ हिंदू या धर्मी जो धार्मिक मुस्लिम इदारे हैं, जहाँ लोकाचार है, उसमें औरतों को, मर्दों को, सभी को उसका निर्वाह करना चाहिए। अगर नापाक मर्द भी है तो उसको कैसे इजाजत दे सकते हैं कि वो वहां जाए? नापाक कोई कैसे हो सकता है? जो इंसान तो इसलिए ईश्वर ने भेजा है, अगर आप लोग कहते हैं धर्म के मुताबिक, लोकाचार का निर्वाह करना चाहिए। मैं उस पर आगे बात करूंगा। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, क्या कोई ऐतिहासिक तथ्य है इन सब के पीछे? ऐतिहासिक तथ्य कुछ भी नहीं।
ये परंपराएं अपनी सुविधा के हिसाब से अपना, जिसे आप कहेंगे डोमिनेशन बनाने के लिए, पेट्रार्की के अंदर कि एक समाज जो है वो पुरुषवादी समाज रहेगा तो पुरुष को अधिकार दिए जाएंगे और महिला के जो अधिकार है उनको खत्म किया जाएगा, ये उसकी एक प्रक्रिया है। आप प्राचीन काल में देखें कि जो लोग आज मंदिर में जाने से मना कर रहे हैं, क्या स्वतंत्रता प्राचीन काल में स्त्री को नहीं थी? हर तरीके की स्वतंत्रता मौजूद थी। आप प्राचीन काल में भारतीय स्त्री की वेशभूषा देखें, यदि आप हमारे स्कल्पचर देखें पुराने, आप अजंता की पेंटिंग्स देखी पुराने उठा करके, और ये सब छोड़िए, मत भूलिए कि भारतवर्ष ने कामसूत्र भी दिया विश्व को। भारतवर्ष ने अपना खजुराहो भी स्कल्प्ट किया। एक समय ऐसा आया कि प्राचीन काल से ही ये हुआ कि जहां स्त्री को जो है एक वो समझा जाने लगा, जिसे आप कहेंगे मतलब अस्पृश्य समझा गया। नहीं, वो नहीं, स्त्री को एक प्रोडक्ट के रूप में समझा था, वस्तु विशेष समझा जाने लगा कि आक्रांता, क्या आक्रांता है। अब जो भी आक्रांता आता है, वो तो अभी भी ये आरोप लगते हैं सर कि अभी भी वही स्थिति है। सुनिए, जो भी आक्रांता आया वो अपना परिवार तो लेके नहीं आया, तो जिस क्षेत्र में वो आया उसने वहां पे स्त्री के ऊपर अत्याचार किए, वहां की स्त्रियों को अपना घर में लाने की कोशिश की, जिसकी वजह से भारतीय समाज के अंदर पर्दे की प्रथा ने जन्म लिया। अब दिक्कत ये हुई कि आज का भारतीय समाज जो है वो उन प्रथाओं को, जो प्रथाएं किसी कारणवश जन्म ली हुई थी, उनको असली प्राचीन भारत की प्रथा समझ लेते हैं। अच्छा। जो कि सही चीज नहीं है मेरा मानना है। और मेरा ये मानना है कि स्त्री को समाज के अंदर एक तरफ तो हम कहते हैं कि मां है, एक तरफ हम कहते हैं देवी है, दूसरी तरफ हम कहें कि साहब वो मंदिर में नहीं आ सकती। बिल्कुल, इसका जवाब तो आप अपनी मंदिर, आप अपनी मंदिर के अंदर और अपने उसके अंदर अगर आप स्त्री को ये कहेंगे कि नहीं आ सकती, तो फिर ये कहना बेकार है कि आप स्त्री को मां और स्त्री को आप सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन एक फर्क मैं यहां कहना चाहूंगा, दिक्कत यह है कि हम हर तरफ का लाभ उठाना चाहते हैं। मैं हाजी अली दरगाह वाली भी देख रहा था और कुछ और चीज भी देख रहा था। अब कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कुछ आप वक्फ की प्रॉपर्टी कहेंगे जिसे गवर्नमेंट, ठीक है। अब एक तरफ हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के साहब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है माइनॉरिटी की, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब हाजी अली की दरगाह जो है दैट इज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। नहीं, प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो या सार्वजनिक हो, उसको आपको सोशल तरीके से लड़ना होगा। मैं उस पर आऊंगा, उसका कोर्ट जवाब नहीं दे पाएगा। विवेक जी आपके पास, उषा जी कुछ कहना मैं चाहिए। ये कहूंगी कि महिलाओं की इज्जत कम हो रही है और लोग इस तरह के सुप्रीम कोर्ट और सब जगह से फरमान दे रहे हैं कि महिलाओं को वहां जो शबरीमलाई नहीं जाना चाहिए, सब जगह उनके लिए रोक लगा रहे हैं। शनिधाम मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, हाजी अली दरगाह है। ये सोच लें कि हम लोग जब भी पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, हाँ, सीता राम, ये बोलते हैं। तो सब जगह तो स्त्री एक नारी का अस्तित्व है शुरू से, पुरातन अस्तित्व नहीं। हिंदू धर्म में सारी शक्ति जो है, आपको धन लेना है तो लक्ष्मी जी पे जाइए, आपको शक्ति लेनी है तो दुर्गा जी पे जाइए। पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सब कहने की बात है क्या शास्त्रों में? अकेले में विवेक विराट जी, अगर अकेले पुरुष करे या महिला करे तो संपूर्ण ये सब बातें क्यों फिर लिखी गई है ग्रंथों में? ये अपने आप बनाया गया अपनी सुविधा के लिए, ताकि जहां मंदिर जाने की परंपरा नहीं है, पहले तो उस बात को समझें, उसकी गहराई में जाएं। अगर शनि शिंगणापुर मंदिर में स्त्री के अभिषेक करने की जहां तक बात है, वो भी सरसों के तेल का जो अभिषेक वहां किया जाता है, वो क्यों किया जाता है और स्त्री के करने का क्यों वहां निषेध है, पहले उसकी गहराई में, यानी कि हमें पुराणों को पढ़ना पड़ेगा। हमारे पुराणों में उल्लेख आता है कि जो शनि है, शनि एक शापित ग्रह है और उसको जो शाप मिला था वो स्त्री के माध्यम से मिला था, और वो स्त्री कोई और नहीं थी, वो उसकी धर्म पत्नी थी। उसकी धर्मपत्नी ने ही उसको शाप दिया था कि अगर आप मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मैं एक व्याहता स्त्री बन के आपके पास आई हूं, क्योंकि शनि के लिए कहा गया कि वो एक त्यागी और तपस्वी था। तो जब स्त्री द्वारा वो शापित कर दिए गए, पुराण में अगर आप कहेंगे पुराण की बात, तो मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं। ब्रह्म वैवत पुराण में भी उल्लेख है, ऐसे कई पुराणों में। इस समय मैं पुराण लेके नहीं आया हूं, उल्लेखों का मतलब क्या है?
मतलब है जब स्त्री ने उनको शाप दे दिया, अब मैंने किसी को शाप दे दिया, मुझे किसी ने शाप दे दिया, या हम दोनों एक दूसरे के प्रबल शत्रु बन गए, तो हम कैसे एक दूसरे के सामने आ जाएंगे? और आप एक चीज और समझे, पूछे, अगर उस स्त्री ने श्राप दे दिया और महिलाएं नहीं जा सकते, तो सोचिए स्त्री में कितनी शक्ति है। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हमारे यहाँ जो स्त्री है, उस स्त्री को कहा गया है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी है हमारी, वो शक्ति है। शक्ति मतलब हमारी पावर है। इस शक्ति को आप सबरीमाला मंदिर से दूर रखना चाहते हैं, शनिधाम मंदिर किसी भी मंदिर है, क्या मतलब है इसका? मैं इसको आप सुनने नहीं दे रहे। पूरी बात, लेकिन देखिए ऐसा है, शक्ति को खत्म ऐसा करना है चाहते हैं। इसके अंदर कि हर धर्म के अंदर समय के साथ परिवर्तन हुआ है, और प्राचीन धर्म और हिंदू धर्म की एक ये खास बात ये रही है कि उसने बहुत सी चीजों को एब्जॉर्व किया है। जैसे आप देखेंगे कि कभी आपको ये नहीं मिला होगा कि प्राचीन हिंदू या जितने भी धर्म हिंदुस्तान की धरती पे पैदा हुए, उन्होंने तलवार लेकर के अपना प्रचार किया हो या वो किया हो। अब सवाल ये है कि आज के युग में अगर कोई परंपरा आज से 1000 साल पहले बनी, क्या आज के युग में भी उसकी महत्ता है? एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारी स्त्री जो है वो रॉकेट में जा रही है, बिल्कुल एयरफोर्स का प्लेन चला रही सदी की बात करते हैं, हम स्त्री को सशक्त करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम ये कहें कि स्त्री मंदिर में भी नहीं जा सकती, तो यहां बात नहीं बनेगी। इस पेट्रियार्की को छोड़ना होगा, और यही पेट्रियार्की नहीं, मैं एक इतिहासकार होने के नाते बात कहने जा रहा हूं। आप लोग हिंदू धर्म के बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं। मैं पहले नहीं, मैं आपको विराट मानते हुए आपसे एक बात क्लियर कर दूं जी, हिंदू धर्म नहीं है, धर्म हमारा सनातन है। सनातन हिंदू इसलिए है कि हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। चलिए परंतु सनातन, हमारा धर्म सनातन धर्म। चलिए मैंने बल्कि मान लिया आपकी बात, मैंने बिल्कुल सही है। सनातन धर्म के अंदर मेरी हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि अगर सनातन धर्म को जीवित रखना है तो आज की परिस्थितियों को देखते हुए बिल्कुल सबसे पहले सनातन धर्म से और एक मिनट, एक घोषणा कीजिए। अभी एक सेकंड, एक घोषणा कीजिए कि सनातन धर्म जात पात को खत्म करता है, और यही बात मैं आपसे कहना सनातन चाहूंगा। धर्म स्त्री और पुरुष के बीच जो भेद किया जाता है, हाजी अली दरगाह हो, निजामुद्दीन औलिया दरगाह हो, या जामा मस्जिद में भी सूर्यास्त के बाद अगर नहीं जा सकती महिलाएं, क्यों ना उसका विरोध हो? फिर देखिए, विरोध कोई नहीं। महिलाओं की जो हमारे कपिल जी कह रहे हैं, मैं बहुत सारी बातों से उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। औरतों के उनके अस्तित्व को, उनकी शख्सियत को कोई मुतासर नहीं कर रहा। सिर्फ सीधी बात यह है कि हम किसी भी जगह को आस्था और अकीदे के साथ जोड़ते हैं, और जो चीज आस्था का क्या मतलब, जहाँ नारी को आप सम्मान और ना दे उसमें सके, लोकाचार आस्था नहीं है। आप में आपको छोटी सी बात, तो इतने कांड हो रहे हैं। देखिए वो सही उषा जी सही। उषा जी देखिए, महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिला माँ भी है, महिला बेटी भी है। लेकिन मैं आपको बड़े धैर्य सुना, मुझको मेरा कहना ये, अगर आप सुनेंगे नहीं मतलब हल नहीं होगा। पहले सुन लीजिए। देखिए, सवाल यह है कि एक तरफ हम औरतों की आजादी और बराबरी की बात करते हैं, दूसरी तरफ मैं मानता हूं बहुत सारी जियारतें और बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां मर्दों के दाखिले पर पाबंदी है, परंतु कोई मर्द ये नहीं कहता कि मैं उस घर तक क्यों नहीं जा सकता, उस गर्भ तक क्यों नहीं जा सकता। दरगाह निजामुद्दीन औलिया की जो वालदा हैं, उनका मजार आपके अड़चनी के अंदर है, वहां मर्दों के दाखिले पर पाबंदी है। इसलिए इस चीज में जो लोकाचार है, जो धर्म के आस्तिक और मौलिक सिद्धांत, वही आपसे कह रहा हूं कि ऐसे लोकाचारों का क्या मतलब है उषा ठाकुर जी? एक ऐसे दौर में जब हम महिलाओं को सम्मान देने की बात कह रहे हैं, आधी आबादी के हक की लड़ाई बुलंद होती है, वैसे में इन लोकाचारों का क्या मतलब है? इनको हम रीति कहें या कुरीति कहें? ये कुरीति है, ये लोकाचार नहीं है। ये महिलाओं को के अस्तित्व को समाप्त करने की बात है। वैसे भी महिलाओं का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। हर दूसरे दिन आप देखिए, घरेलू हिंसा, घर में हिंसा महिलाओं के लिए, सड़क पर हिंसा और बाहर हिंसा। आज 3 लड़कियां जो गायब हैं अभी यहाँ यूपी के एक गांव से, जी, अपहरण हुआ वो आज तक नहीं मिली है। क्यों? लड़कियों पर ही प्रहार किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरह की बातें ऊपर से उठ रही हैं, धार्मिक संगठनों से उठ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से उठ रही है, जिसके कारण विवेक विराट जी, क्या धर्माचार्यों की इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए? इसके खिलाफ क्या कोई आंदोलन नहीं खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल, क्यों आखिर कुछ मंदिरों में महिलाओं की प्रवेश पर पाबंदी है? इस तरह की बात बिल्कुल बोलने से पहले आंदोलन खड़ा होना चाहिए। हम
स्त्रियों का सम्मान करते हैं। अगर स्त्री नहीं होती तो हम भी नहीं होते, ये अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व होता नहीं, ये संसार नहीं होता। सृष्टि की रचना या प्रकृति की रचना बिना स्त्री के हो ही नहीं सकती। जहां स्त्री इतनी सर्वोपरि है, जहां लक्ष्मी, सरस्वती, ज्ञान, शक्ति, धन सब कुछ स्त्री को हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा गया है, तो वहां स्त्री तो सर्वोपरि है। नहीं, तो आप कहा गया है वो दिखना भी चाहिए ना, तिलक हमारे सिर्फ कहने के लिए ना कहा जाए, आपको दिखना भी चाहिए, ये रूप भी स्त्री का है। हमने अपने मस्तिष्क में कहने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आप समझना ही नहीं चाहेंगे, आंखों पे पट्टी बांध लेंगे, कानों में रुई डाल लेंगे, आंखों पे पट्टी बांध लेंगे, कुछ परंपराएं होती है, माता की भी अपनी कुछ परंपराएं होती है और पुरुषों की भी अपनी परंपराएं होती है। शनि शिंगणापुरिया जिसे भी आप समझे कि दो शक्ति एक साथ अगर जब हम कह रहे हैं कि देवी शक्ति का रूप है, इसीलिए तो वो गर्भ धारण कर सकती है, इसीलिए तो वो संतान उत्पन्न कर सकती है। ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप कह रहे हैं विवेक विराट जी, मैं तारीफ कर रहा हूं, लेकिन इन बातों को आप फिर हकीकत में भी तो उतारे ना। मैं आपसे ये जो कुछ मंदिर है उनको क्यों रख रहे हैं आप लोग इस लिस्ट में? मैं आता हूं कपिल जी, आता हूं दयाली साहब, सर आता हूं मैं आपके पास, जरा नजर डालते हैं अगला सवाल क्या आता हूं। उषा जी आपके पास अगला सवाल हमारा क्या इस कार्यक्रम में, जरा उस पर एक नजर डालिए। क्या महिलाओं पर रोक से धार्मिक स्थल पवित्र होते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि अपवित्र हो जाए धार्मिक स्थल? कपिल जी, किसने कहा कि अपवित्र होते हैं? अगर महिलाएं वहां चली गई तो जो लोग ये कहते हैं कि महिलाओं के आने से धार्मिक स्थल अपवित्र होते हैं, उनसे अपवित्र लोग और कोई नहीं। और ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए। मैं तो ये स्टेटमेंट होना चाहिए, ऐसे लोगों का विरोध ही नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जो धर्म के अपने आप को ठेकेदार बनते हैं, उन धर्म के ठेकेदारों को कान पकड़ के बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, आप भी मानते हैं? जो भी औरत की शख्सियत को, और देखिए पहले चीज तो जो भी औरत की शख्सियत को नापाकी के साथ जोड़ता है, वो अपने अस्तित्व पर सवाल उठा रहा है कि वो कहां से, उसका वजूद ही एक औरत के ऊपर वो करता है। नहीं तो सबरीमाला मंदिर में जो महिलाओं के जाने पर वहां पर नहीं जा सकती महिलाएं 10 से 50 साल की उम्र में, तो आप क्यों उनको फिर अखिलेश आपको समझना पड़ेगा, जितना मैंने पढ़ा है, विराट जी से अच्छा दोनों बैठे हुए हैं, जहां तक हमने पढ़ा है सबरीमाला का जो मंदिर है वो एक ऐसे शख्सियत के साथ समर्पित है जिन्होंने ब्रह्मचार्य लिया। और जिस तरीके से औरतों की अपनी आस्था मंदिर में जाने की है, इस तरीके से धर्म के अंदर ब्रह्मचार्य को भी एक अहमियत हासिल है। आप ये नहीं कर सकते कि एक कान से सुनना चाहें और दूसरे कान को बंद कर लें। महिलाएं अब अपमानित महसूस करें, कोई अपमान नहीं है, कोई अपमान नहीं है। कपिल जी जो कह रहे कोई थे नहीं है, समय से बहुत दूर होता है। अगर महिलाएं ये चाह रही है उस मंदिर में जाए तो कोई नहीं है। हनुमान जी भी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं उनका पूरा सुंदरकांड और सारा पाठ और उनके मंदिर में महिलाएं जाती हैं। अच्छा एक मिनट, अगर शनि सिंगनापुर शापग्रस्त है एक महिला के प्रति, तो भगवान राम ने जिस तरह अहिल्या का वो पत्थर पर पांव रख के उद्धार किया था, उसी तरह हो सकता है महिला के जाने से ही उसका उद्धार हो। क्यों नहीं हो सकता? विवेक विराट जी बहुत अच्छी बात कह रही है। उषा जी मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये जरूरी है कि हम हर विवाद को कोर्ट तक लेके जाएं और अपने प्रथा और परंपराएं वक्त के साथ जो कपिल जी कह रहे हैं तब्दील होती हैं? हमने सती को भी खत्म किया। पाकिस्तान के अंदर एक जमाने तक जो कबीले में कुरान के साथ लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, वो प्रथा भी खत्म हुई। लेकिन संवाद के साथ वही क्या अखिलेश संवाद का अंत हो सकता है, संवाद से विवाद का अंत हो सकता है। अगर हम चाहें हर चीज कानून के डंडे के साथ हल हो, तो समाज जाना ही क्यों पड़ता है अदालत में? कपिल जी अदालत में जाना ही क्यों पड़ता है? अदालत की चौखट पे मामले क्यों जाते हैं? मैं बताता क्यों हूं। करेगा? आज दिक्कत ये हो गई है कि अदालत की चौखट पे यही नहीं और बहुत से मुद्दों पे इसलिए जाना पड़ रहा है कि जो निर्णय हुकूमत को लेने चाहिए सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, ब्यूरोक्रेसी खुद ये कहती है कि इसका फैसला अदालत से ले आओ, मेरे सिर से बला टले। एक नहीं, मैं बहुत जगह आपको ये केसेस दिखा दूंगा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इनकम टैक्स का किसी का क्षेत्र हो, मेरे सिर से बला टले। और यही धर्म गुरुओं पे लागू होता है, यही धर्म पे लागू हो रहा है कि अब अगर आप बजाय इसके कि आप सुधार, भाई क्यों नहीं ये सुधार करने आप सामने आते हैं और ये कहेंगे हम ये सुधार स्वीकार करते हैं, भैया ये लेने के फिर ये होगा कि कोई कंट्रोवर्सी उठेगी तो मेरे सिर से बला टले। अब ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दलवी साहब से, स्त्रियां हज पे जा सकती हैं, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साहब हाजी अली जी के उस कमरे में स्त्रियां नहीं जा सकती। क्यों इस तरह की बात जैनों के उसमें भी होता है? ये विरोध हर धर्म में, और ये खाली देखिए इस्लाम में, देखिए एक चीज और बता दूं मैं आपके, स्त्री का इस प्रकार का निरादर जो है वो केवल एक धर्म में नहीं है, जैन धर्म में भी है, वो हर धर्म में, हर धर्म में।
ये एक जमाने में बौद्ध धर्म तो में मैं भी, ये कहता हूं बौद्ध धर्म में भी कि अब धर्मों का शुद्धिकरण हो फिर तो संघ में आप महिलाओं की बात छोड़िए, धर्मों का शुद्धिकरण धर्म कीजिए। का शुद्धिकरण, धर्म तो हमेशा शुद्ध है। धर्म के नाम पर जो कृतियां हुई हैं उनको शुद्धिकरण, उनको समझाने की जो पाखंडी लोगों ने उसको अपवित्र करने का पाखंडी काम लोगों ने किया। करा है। मैं एक बात पूछता हूं, सबसे मैं पूछता हूं, जो हम सब बैठे हैं, हम औरतों के ऊपर इतने लंबे चौड़े बखान और तकरीरें करते हैं। सवाल यह है कि जब हम इन चीजों की बात करते हैं कि क्या इन चीजों को सुधारा जा सकता है, क्या उनमें हम औरतों की राय लेते हैं? और औरतों से भी एक बात पूछता हूं कि अब जो औरतों की राय, ये तो अद्भुत स्थिति है विवेक विराट जी। एक चीज के साथ आप इंसाफ नहीं करेंगे। मैं एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, छोटी सी टिप्पणी जल्दी से कंप्लीट कीजिए। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, शनिधाम मंदिर में ट्रस्ट में 2 महिलाएं भी हैं, इसके बावजूद आपने वहां पाबंदी लगा रखी है। देखिए, ट्रस्ट में महिला होना अलग बात है। देखिए इसमें अभिषेक जी होगा क्या, मैं आपको बताऊं, बढ़ावा देते रहेंगे। आज होगा क्या इसके अंदर आगे। अगर जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, अगर वो स्त्रियों को आगे आने से रोकेंगे तो नतीजा उसका ये होगा, मैं आज से आज लिख के रख लीजिए मेरी, कि स्त्रियां कल ये होगी कि हम स्त्रियां खुद अपना शनि मंदिर बनवा रही हैं और स्त्रियां ऐसा हो सकता है क्या उषा ठाकुर? और यही इस्लाम में होगा, इस तरह की सोच यही इस्लाम में होगा। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आप अगर आप शास्त्रों को नहीं अगर मानते। आप इस्लाम अगर आप करेंगे तो शास्त्रों को नहीं मानते। विराट जी, आप बताइए कौन से नहीं होगा। शास्त्र में लिखा है या किस चीज को मैं बताता हूँ आपको कौन सा पुराण में लिखा है। आप पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़े कि शनि के ऊपर स्त्री सर नहीं कहीं भी लिखा है मेरे पास। विराट जी, विराट जी मुझे बताइए, लेकिन अगर कोई कुरीति है तो वक्त के साथ उसे बदलना चाहिए। नहीं विवेक विराट जी, विवेक विराट जी, ये अजीब तर्क आप दे रहे हैं। वक्त नहीं है सर, वक्त नहीं है सर, इस चर्चा को हम आगे बढ़ा सकते थे, वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक, वक्त नहीं है, ब्रेक के बाद देखिए कुछ और खबरें।